क्या है सिरकटी देवी का रहस्य? सिरकटी देवी का 600 साल पुराना रहस्य है। एक ऐसा स्थान जहाँ देवी ने खुद काट लिए अपना सर। एक ऐसा मंदिर जहाँ होती है सिरकटी देवी की पूजा। इन सब रहस्यों को जानने के लिए वीडियो के अंत तक बने रहे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं अनंत टीवी इंडिया। अगर आप रोचक कथा देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपका दोस्त संजीव। तो दोस्तों चलते हैं कथा की ओर। झारखंड की राजधानी से लगभग 80 किलोमीटर की दूरी पर माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर है। रजरप्पा के भैरवी भैरवा दामोदर नदी के संगम पर स्थित माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर आस्था की धरोहर है। असम के कामाख्या मंदिर के बाद दुनिया के दूसरे सबसे बड़े शक्तिपीठ के रूप में विख्यात माँ छिन्नमस्तिका या छिन्नमस्तिका का मंदिर काफी लोकप्रिय है। रजरप्पा का यह सिद्ध पीठ केवल एक मंदिर के लिए विख्यात नहीं है। छिन्नमस्तिके के मंदिर के अलावा यहाँ माँ काली मंदिर, सूर्य मंदिर, 10 महाविद्या मंदिर, बाबा धाम मंदिर, बजरंगबली मंदिर, शंकर मंदिर और विराट रूप में मंदिर के नाम से कुल 7 मंदिर है। पश्चिम दिशा से दामोदर तथा दक्षिण दिशा से कल कल करती भैरवी नदी का दामोदर में मिलना मंदिर की खूबसूरती में 4 चांद लगा देती है। दामोदर और भैरवी के संगम स्थल के समीप माँ छिन्नमस्तिके का मंदिर स्थित है। मंदिर की उत्तरी दीवार के साथ रखे एक शिलाखंड पर दक्षिण की ओर मुख किए माता छिन्नमस्तिके का दिव्य रूप अंकित है। छिन्नमस्त माता का स्वरूप अत्यंत भीषण है। यह माँ का उग्र रूप है, इसलिए उनके इस रूप को प्रचंड चंडिका भी कहा जाता है। माँ अपने अन्य उग्र रूप में राक्षसों की कटी खोपड़ी हाथ में लिए रहती है, जबकि इस रूप में उनके हाथ में स्वयं उनकी खोपड़ी रहती है। माँ एक मैथुन करते हुए जोड़े के ऊपर खड़ी है। उनका वर्ण गुड़हल के समान लाल है तथा वस्त्रों के रूप में उन्होंने केवल आभूषण पहने हुए हैं। उनका सिर कटा हुआ है तथा धड़ से रक्त की 3 धाराएं निकल रही है। उनके आसपास उनकी 2 सेविकाएं खड़ी है। रक्त की 3 धाराएं दोनों सेविकाओं के मुंह में जा रही है, जबकि एक धारा उनके स्वयं मुख में जा रही है। गले में उन्होंने राक्षस की खोपड़ियों की माला पहनी हुई है। कटे हुए सिर पर उन्होंने एक मुकुट पहना हुआ है जिसके 3 नेत्र हैं। माँ के 2 हाथ हैं, जिसमें से एक में खड्ग तथा दूसरे में अपना ही कटा हुआ सिर पकड़ा हुआ है। माँ ने कमरबंद के रूप में भी राक्षस की खोपड़ियों को बांधा हुआ है। माँ छिन्नमस्तिके की महिमा की कई कथाएं प्रचलित है। प्राचीन काल में छोटा नागपुर में रज नामक एक राजा राज करते थे। राजा की पत्नी का नाम रूपमा था। इन्हीं दोनों के नाम से इस स्थान का नाम रजरूपमा पड़ा, जो कि बाद में रजरप्पा ही हो गया। एक कथा के अनुसार एक बार पूर्णिमा की रात में शिकार की खोज में राजा दामोदर और भैरवी नदी के संगम स्थल पर पहुंचे। रात्रि विश्राम करने के दौरान राजा ने स्वप्न में लाल वस्त्र धारण किए तेज मुख मंडल वाली एक कन्या देखी। उसने राजा से कहा, हे राजन, इस आयु में संतान ना होने से तेरा जीवन सूना लग रहा है। मेरी आज्ञा मानोगे तो रानी की गोद भर जाएगी। राजा की आंखें खुली तो वह इधर उधर भटकने लगे। इसी बीच उनकी आंखें स्वप्न में दिखी कन्या से जा मिली। वह कन्या जल के भीतर से राजा के सामने प्रकट हुई। उसका रूप अलौकिक था। यह देखकर राजा भयभीत हो। राजा को देखकर वह कन्या कहने लगी, हे राजन, मैं छिन्नमस्तिके देवी हूँ। कलयुग के मनुष्य मुझे नहीं जान सके, जबकि मैं इसी वन में प्राचीन काल से गुप्त रूप से निवास कर रही हूँ। मैं तुम्हें वरदान देती हूँ कि आज से ठीक 9वें महीने तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। देवी बोली, हे राजन, मिलन स्थल के समीप तुम्हें मेरा एक मंदिर दिखाई देगा। इस मंदिर के अंदर शिलाखंड पर मेरी प्रतिमा अंकित दिखेगी। तुम सुबह मेरी पूजा करो। ऐसा कहकर छिन्नमस्तिके
अंतर्ध्यान हो गई। इसके बाद से ही यह पवित्र तीर्थ रजरप्पा के रूप में विख्यात हो गया। एक अन्य कथा के अनुसार एक बार भगवती भवानी अपनी सहेलियों जया और विजया के साथ मंदाकिनी नदी में स्नान करने गई। स्नान करने के बाद भूख से उनका शरीर काला पड़ गया। सहेलियों ने भोजन मांगा। देवी ने उनसे कुछ प्रतीक्षा करने को कहा। बाद में सहेलियों के विनम्र आग्रह पर उन्होंने दोनों की भूख मिटाने के लिए अपना सिर काट लिया। कटकटा सिर देवी के हाथों में आ गिरा और गले से 3 धाराएं निकली। वह 2 धाराओं को अपनी सहेलियों की ओर प्रभावित करने लगी और एक धारा स्वयं की मस्तिष्क में प्रभावित होने लगी। तभी से यह छिन्न मस्तिष्कें कही जाने लगी। रजरप्पा के स्वरूप में अब बहुत परिवर्तन आ चुका है। तीर्थ स्थल के अलावा यह पर्यटन स्थल के रूप में भी विकसित हो चुका है। आदिवासियों के लिए यह त्रिवेणी है। मकर संक्रांति और नवरात्रि के मौके पर लाखों श्रद्धालु, आदिवासी और भक्तजन यहाँ स्नान करने तथा चरण स्पर्श करने के लिए आते हैं। अब यह पर्यटन स्थल का मुख्य केंद्र है। तो ऐसी है माँ की महिमा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की कथाएं प्लीज़ हमें ज़रूर बताएं। आपसे फिर मिलता हूँ एक नए रोचक कथा के साथ। तब तक जय हिंद।